नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 15 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हम MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की पठनीयता को ब्लैंक के लिए सामान्यतः लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। हम MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की पठनीयता को ब्लैंक के लिए सामान्यतः लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है, जो कि MS वर्ड के लाइन स्पेसिंग टॉपिक से संबंधित है। लाइन स्पेसिंग MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की पठनीयता मतलब रीडेबिलिटी को ब्लैंक के लिए जर्नली हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। लाइन स्पेसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? जब हम MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा दो लाइनों के बीच में कुछ वर्टिकल स्पेस होता है, कुछ वर्टिकल गैप होता है। इसे कहा जाता है लाइन स्पेस। दो लाइनों के बीच के वर्टिकल स्पेस को लाइन स्पेस कहा जाता है। लाइन स्पेस ऑप्शन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत होता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत यदि आप MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग को चेंज करना चाहते हैं तो MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां से आप लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। और पैराग्राफ ग्रुप MS वर्ड के लेआउट टैब में भी प्राप्त होता है। मतलब MS वर्ड में जो पैराग्राफ ग्रुप होता है वह होम टैब से भी प्राप्त किया जा सकता है और लेआउट टैब से भी प्राप्त किया जा सकता है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग का मतलब है दो लाइनों के बीच का स्पेस, दो लाइनों के बीच का गैप। MS वर्ड में कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग होती है, जिनको आप शॉर्टकट की से भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है, सिंगल लाइन स्पेसिंग, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। यदि आपको डबल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। और यदि आप Ctrl+5 को प्रेस करेंगे तो आप 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट होती है और MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। 1.15 डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। इसके अलावा आप कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? हम MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की पठनीयता को ब्लैंक के लिए सामान्यतः लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। यदि लाइन स्पेसिंग कम होगी तो हमारे पैराग्राफ की लाइन पास पास हो जाएंगी, मतलब टेक्स्ट को पढ़ने में हमें प्रॉब्लम होगी। और यदि हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देंगे तो गैप बढ़ जाएगा और हम आसानी से अपने टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे। मतलब यदि हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ा रहे हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़ने में आसानी होगी। मतलब डॉक्यूमेंट की जो पठनीयता है, रीडेबिलिटी है, वह सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हम MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की पठनीयता को सुधारने के लिए सामान्यतः लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइन स्पेसिंग जितनी अधिक होगी हम उतने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन सभी शॉर्टकट की को और लाइन स्पेसिंग को हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं
पैराग्राफ की जो लाइंस हैं सभी लाइनों के बीच में कुछ थोड़ा सा गैप दिया गया है, स्पेस दिया गया है। इस गैप को ही कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें तो उस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को कम कर दिया गया है, जो कि कर दी गई है सिंगल लाइन स्पेसिंग। यदि हम Ctrl+5 को प्रेस करें तो 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट हो जाती है। Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट हो जाती है और लाइन स्पेस बढ़ाने से हम अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट को आसानी से पढ़ पाएंगे। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर एक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। यहां से आप लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं और एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 लाइन स्पेसिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधारने के लिए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2019 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि हमें एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है और उसको हमें पेज में बाईं ओर संरेखित करना है, मतलब उसका अलाइनमेंट चेंज करना है। अलाइनमेंट, यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से पूछा गया है। बाईं ओर संरेखित करने का मतलब क्या है? हमें टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट पर सेट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट पर। तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट टॉपिक से पूछा गया है, अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। Ctrl+J लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की हमसे पूछी गई है, जो कि होती है Ctrl+L। Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है और यह एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। डिफॉल्ट, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, हाइपरलिंक की। और Ctrl+M से हम इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे कि अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट की है Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+J। यह सभी जो अलाइनमेंट हैं यह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के द्वारा हम अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं और पैराग्राफ ग्रुप होम टैब में होता है। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां से हम अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड के होम टैब में एक पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+L। यदि हम किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और हम कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करें तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट राइट साइड पर अलाइन हो गया है। यदि हम Ctrl+E प्रेस करें तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। Ctrl+J प्रेस करें तो जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है और Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग के लिए पेज की संख्या में परिवर्तन करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग के लिए पेज की संख्या में परिवर्तन करने के लिए
किस डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड 2019 की किसी भी फाइल में किसी विशेष भाग में पेज की संख्या में परिवर्तन करना है, मतलब पेज नंबर में चेंजेस करना है, तो हम कौन से डायलॉग बॉक्स का उपयोग करेंगे। जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपकी फाइल में, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होते हैं, आप सभी पेज पर नंबर भी ऐड कर सकते हैं। नंबर, उन नंबर में यदि हमें परिवर्तन करना है तो हमें पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स की आवश्यकता होती है। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स मतलब जहां से हम अलग अलग प्रकार के नंबर यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि हमें 1 2 3 वाले नंबर यूज करने हैं, हमें यहाँ पर रोमन नंबर यूज करने हैं, हमें अल्फाबेट वाला ABCD वाला नंबर यूज करना है पेज नंबर में, तो उसके लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स यूज किया जाता है? पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग के लिए पेज की संख्या में परिवर्तन करने के लिए पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में डेटा के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटरों में डेटा के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? एक कोड होता है ASCII कोड, जिसका हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कोड का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कोड का यूज किया जाता है। ASCII कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड के दो वर्जन हैं, एक होता है ASCII 7 और एक होता है ASCII 8। एक होता है ASCII 7, एक होता है ASCII 8। ASCII 7 से, जो ASCII 7 कोड है, इससे हम 128 कैरेक्टर बना सकते हैं और ASCII 8 से हम 256 कैरेक्टर बना सकते हैं। ASCII 8 जो है वह 2 के ऊपर 8 की पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 मतलब 2 बिट होती हैं कंप्यूटर में, 2 बिट, एक 0 और एक 1, 2 ही बिट होती हैं बाइनरी नंबर में, तो हो गया 2, और 2 के ऊपर 8 की पावर लगाएंगे तो आप कितने कैरेक्टर बना सकते हैं? 256। 256 कैरेक्टर बनाता है ASCII 8 कोड और 128 कैरेक्टर बनाता है ASCII 7 कोड। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के आविष्कारक ब्लैंक हैं। www के आविष्कारक ब्लैंक हैं। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। www के आविष्कारक कौन है, यह हमें बताना है। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। www एक डेटाबेस है। www एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www को शॉर्ट में W3 भी लिखा जाता है और www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है और W3 का फुल फॉर्म भी वर्ल्ड वाइड वेब होगा। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है और इसे 1989 में बनाया गया था। www जिसे शॉर्ट में W3 भी लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है और इसे 1989 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से किस समूह के अंतर्गत सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट विकल्प मौजूद होते हैं? एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से किस ग्रुप के अंतर्गत सुपरस्क्रिप्ट और सब विकल्प मौजूद होते हैं? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड का जो सब स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन होता है वह किस ग्रुप में होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट जब हम
किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखते हैं तो उसे कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना। जैसे हमने लिखा CO2 तो 2 को थोड़ा नीचे लिखा गया है, हमने लिखा O2 तो 2 को नीचे लिखा गया, यह कहलाता है सबस्क्रिप्ट। और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हमने लिखा A² + B² तो आप देखेंगे 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, इसे बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को ऊपर लिखना और सबस्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नीचे लिखना। जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हैं यह फॉर्मेटिंग वाले फीचर होते हैं, फॉर्मेटिंग वाले, इसलिए यह फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। फॉन्ट ग्रुप में एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+=, Ctrl+= सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+Shift+ सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Shift+ सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है और Ctrl= सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। इन दोनों ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक टेक्स्ट लिखते हैं CO2। आप देखेंगे अभी CO2 में तीनों कैरेक्टर को, तीनों अल्फाबेट को एक ही लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl= को प्रेस करेंगे तो यह सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। Ctrl+= सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। यह ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में होता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसी प्रकार से यदि हम लिखें A2 तो आप देखेंगे A और 2 दोनों एक ही लेवल पर लिखे हैं। हमने 2 को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+ को प्रेस किया तो 2 हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फॉन्ट ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट विकल्प मौजूद होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वेब सेवा निम्न में से कौन सी है जो रियल टाइम वीडियो और वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधा देती है? वह वेब सेवा निम्न में से कौन सी है जो रियल टाइम वीडियो और वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधा देती है? इंटरनेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट की ऐसी कौन सी सर्विस होती है जो रियल टाइम वीडियो और वॉइस कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। रियल टाइम वीडियो और वॉइस मतलब लाइव। जब आप लाइव वीडियो कॉलिंग करेंगे या लाइव कॉलिंग करेंगे, वॉइस कॉलिंग, तो उसे बोला जाता है रियल टाइम। मतलब उसी समय पर सभी यूजर आपस में कनेक्ट होंगे और कोई कम्युनिकेशन करेंगे, वह कहलाता है रियल टाइम। रियल टाइम मतलब अभी इसी समय पर तुरंत यदि हमें किसी यूजर से वीडियो कॉलिंग करनी है या वॉइस कॉलिंग करनी है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो आप वीडियो कॉलिंग करते हो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो होती है, जिसके माध्यम से 2 यूजर या मल्टीपल यूजर आपस में कनेक्ट होकर रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब वह वेब सेवा निम्न में से कौन सी है जो रियल टाइम वीडियो और वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधा देती है? वह होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम वॉइस और वीडियो दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार के डेटा को एक्सचेंज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है? उनमें से एक कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम करता है और दोनों ही इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से और इंटरनेट से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा वह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है? यदि आप इतना क्वेश्चन भी समझ गए हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने की सुविधा देता है वह होता है एफटीपी प्रोटोकॉल। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। एफटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे क्या लिखा है, उनमें से एक कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम करता है। तो जब हम किसी फाइल को ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क में तो एक कंप्यूटर बन जाता है सर्वर, एक बन जाता है क्लाइंट, और दोनों ही इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े होते हैं। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए दोनों कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। मतलब इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएनएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और पॉप3 का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एफटीपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक सूची में वे प्रोग्राम होते हैं जो आमतौर पर कंप्यूटर पर आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करते हैं। इनमें से अधिकतर प्रोग्राम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि कैलकुलेटर, स्निपिंग टूल और वर्ड पैड के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक सूची में वे प्रोग्राम होते हैं जो आमतौर पर कंप्यूटर पर आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करते हैं। इनमें से अधिकतर प्रोग्राम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कैलकुलेटर, स्निपिंग टूल और वर्ड पैड के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है जो कंप्यूटर पर इंपॉर्टेंट कार्य को करते हैं, और इनमें से अधिकतर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है, स्निपिंग टूल है, वर्ड पैड है। जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो जाते हैं जो कि कंप्यूटर पर किसी विशेष कार्य को करने के लिए यूज किए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है एसेसरी सॉफ्टवेयर। एसेसरी सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेटर है, स्निपिंग टूल है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, एमएस पेंट है या पेंट ब्रश है, यह सभी कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ एसेसरी सॉफ्टवेयर भी फ्री इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है, स्निपिंग टूल है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, पेंट ब्रश है। यह सभी एसेसरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं या प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एसेसरी सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज 7 के साथ जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं जैसे कि कैलकुलेटर, स्निपिंग टूल, वर्ड पैड, यह एसेसरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्न में से किस की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्न में से किस की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्न में से किस की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से पूछा गया है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, और कीबोर्ड में कई प्रकार की होती हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल की होती हैं। इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल की होती हैं। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। इसके अलावा एरो की होती हैं जो कि हमारी नेविगेशन की कहलाती हैं। एंड की, होम की, यह सभी नेविगेशन की होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्न में से किस की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? टॉगल की कौन सी होती है? टॉगल की वह की कहलाती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। कीबोर्ड की ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं, उन्हें बोला जाता है टॉगल की। जैसे कि कीबोर्ड में एक की होती है नंबर लॉक की, एक होती है कैप्स लॉक की, एक होती है स्क्रॉल लॉक की। यह सभी
टॉगल की होती हैं। टॉगल की मतलब ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती है और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है, वह कहलाती है टॉगल की। तो नंबर लॉक या नम लॉक एक टॉगल की है जिससे हम नंबर पैड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नंबर लॉक की को एक टॉगल की के रूप में जाना जाता है। शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की तो मॉडिफायर की होती हैं, मॉडिफायर की जिनके द्वारा शॉर्टकट की को क्रिएट किया जाता है। ऐसी की जो अदर की वर्किंग को बदल देती हैं वह कहलाती हैं मॉडिफायर की, जिनसे शॉर्टकट की बनाई जाती है जो कि है ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सी भाषा में एक मॉड्यूलो ऑपरेटर है? निम्नलिखित में से कौन सा सी भाषा में एक मॉड्यूलो ऑपरेटर है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सी भाषा में मतलब सी लैंग्वेज में एक मॉड्यूलो ऑपरेटर है। सी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है। सी लैंग्वेज क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन की सी लैंग्वेज में कई प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, उसी में से एक ऑपरेटर है मॉड्यूलो जो कि रिमाइंडर मतलब शेषफल बताता है, जिसके लिए परसेंटेज का साइन यूज किया जाता है। परसेंटेज जो कि रिमाइंडर निकाल कर देता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। मॉड्यूलो ऑपरेटर करता क्या है? एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देगा और हमें शेषफल निकाल कर देगा, रिमाइंडर निकाल कर देगा। भाग देने के लिए तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। यह डिवीजन करता है। गुणा करने के लिए एस्ट्रिक का यूज किया जाता है। यह मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब गुणा करने के लिए एस्ट्रिक का यूज होता है प्रोग्रामिंग में। भाग देने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं और शेषफल निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज का साइन यूज किया जाता है जो कि कहलाता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी लैंग्वेज में मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है परसेंटेज का सिंबल जो कि रिमाइंडर या शेषफल निकाल कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है और कंप्यूटर में एक या एक से अधिक फाइलों के रूप में सेव किया जा सकता है। ब्लैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और कंप्यूटर में एक या एक से अधिक फाइलों के रूप में सेव किया जा सकता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और कंप्यूटर में एक या एक से अधिक फाइलों के रूप में सेव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? विजार्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पेन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डिवाइस। तो एक फाइल के रूप में सेव किसे कर सकते हैं हम? एक फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट क्या होता? डॉक्यूमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है। यदि हम उसे स्क्रीन पर शो करेंगे तो वह हमारे डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के रूप में शो करेगा, और यदि उसे हम पेपर पर प्रिंट कर देंगे तो हार्ड कॉपी हो जाएगी वो। और कंप्यूटर में एक या एक से अधिक फाइलों के रूप में सेव भी कर सकते हैं। सेव किसे करते हम? डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट मतलब एक फाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और कंप्यूटर में एक या एक से अधिक फाइलों के रूप में सेव किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब फाइल जिसे हम सेव करके रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के वे भाग क्या कहलाते हैं जिन्हें भौतिक रूप से छुआ या देखा जा सकता है? कंप्यूटर के वे भाग क्या कहलाते हैं जिन्हें भौतिक रूप से छुआ या देखा जा सकता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर के वह पार्ट क्या कहलाते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल पार्ट होते हैं, भौतिक पार्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर कुछ डिवाइसेस होती हैं
जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, भौतिक रूप से छू सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं कंप्यूटर में? हार्डवेयर। हार्डवेयर कुछ डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, मतलब भौतिक रूप से छू सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है और कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइसेस को हार्डवेयर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भाग हार्डवेयर कहलाते हैं जिन्हें भौतिक रूप से छुआ या देखा जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में बोल्ड, इटैलिक करने और फॉन्ट स्टाइल तथा आकार बदलने जैसे फॉर्मेटिंग टास्क मौजूद होते हैं? एमएस वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में बोल्ड, इटैलिक करने और फॉन्ट स्टाइल तथा आकार बदलने जैसे फॉर्मेटिंग टास्क मौजूद होते हैं? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड का ऐसा कौन सा टैब होता है जिसमें फॉर्मेटिंग से संबंधित टास्क होते हैं, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना, साइज बदलना। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब का यूज किया जाता है। होम टैब का, एमएस वर्ड के होम टैब में एक फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन मौजूद होते हैं। एमएस वर्ड का जो होम टैब होता है, होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप होता है जिसमें फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में एक फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम टैब में। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक टैबलेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह क्वेश्चन सीपीसीटी के कई पेपरों में पूछा गया है। सीपीसीटी के जो पुराने पेपर हुए हैं, कई पेपरों में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ग्राफिक टैबलेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। हमने भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस किया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता होगा। ग्राफिक टैबलेट क्या है? ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस जिसमें हमारे पास एक स्क्रीन या एक सरफेस होता है जिसके साथ एक पेन भी होता है। इस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। स्टाइलस पेन को क्या कहा जाता है? स्टाइलस। जब हम स्टाइलस को स्क्रीन पर मूव करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं या फिर कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं। अभी हम आपको यह सभी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखकर दिखा रहे हैं, यह भी हम ग्राफिक्स टैबलेट के माध्यम से कर रहे हैं। और ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हमें एक स्क्रीन दी जाती है, एक सरफेस दिया जाता है जिसके साथ एक पेन भी होता है। इस पेन को स्टाइलस कहा जाता है। जब हम पेन को स्क्रीन पर मूव करते हैं तो हम स्क्रीन पर कुछ लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफिक टैबलेट को कई नाम से जाना जाता है। ग्राफिक टैबलेट को पेन टैबलेट भी कहा जाता है, डिजिटल टैबलेट भी कहा जाता है, डिजिटाइजर टैबलेट भी कहा जाता है। जो पेन टैब है, पेन टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट एक ही डिवाइस के नाम होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक टैबलेट को पेन टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे डिजिटाइजर टैबलेट भी कहते हैं, इसे हम डिजिटल टैबलेट भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट शब्द ब्लैंक का संक्षिप्त नाम है। बिट शब्द ब्लैंक का संक्षिप्त नाम है। हमें एक वर्ड दिया गया है बिट और हमसे पूछा गया है यह किसका शॉर्ट नेम है। बिट शब्द किसका संक्षिप्त नाम है, हमें यहां पर बताना है। मतलब आपको यह बताना है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। बिट का फुल फॉर्म हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को समझा है। बिट कंप्यूटर में यूज होने वाली एक मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट जो कि कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट कंप्यूटर में यूज होने वाली एक मेमोरी यूनिट है
जो कि सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1, जिसे हम बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बिट शब्द बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है, मतलब बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वह डिस्प्ले विधि है जिसके कारण डिस्प्ले का एक भाग सामान्य डिस्प्ले के नेगेटिव के जैसा दिखाई देता है? निम्न में से कौन सी वह डिस्प्ले विधि है जिसके कारण डिस्प्ले का एक भाग सामान्य डिस्प्ले के नेगेटिव के जैसा दिखाई देता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी वह डिस्प्ले विधि है? डिस्प्ले मतलब किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होने वाली टेक्निक, जिसके कारण डिस्प्ले का एक भाग सामान्य डिस्प्ले के नेगेटिव के जैसा दिखाई देता है। जब हम किसी डिस्प्ले को या किसी वीडियो को रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब उल्टा प्ले कर दें, तो वह क्या हो जाएगा? नेगेटिव जैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो प्ले हो रही है तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग से एंड तक प्ले होती है, लेकिन यदि हम वीडियो को रिवर्स कर दें, मतलब उल्टा चला दें, तो वह नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगी हमें, नेगेटिव। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिवर्स वीडियो। रिवर्स वीडियो का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा वीडियो प्ले हो रहा था, उसको नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्ले कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स वीडियो। रिवर्स वीडियो एक ऐसी डिस्प्ले विधि है जिसके कारण डिस्प्ले का एक भाग नेगेटिव के जैसा दिखाई देता है, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर ब्लैंक टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर ब्लैंक टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर ब्लैंक टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। आपको याद रखना है, जो मोनोक्रोम प्रिंटर होते हैं, मोनोक्रोम प्रिंटर, उसमें केवल ब्लैक कलर का यूज किया जाता है, ब्लैक कलर का। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर में काली टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। जो मोनोक्रोम प्रिंटर होते हैं वह केवल ब्लैक कलर का प्रिंट आउट देते हैं, मतलब यहां पर काली टोनर कार्ट्रिज का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर काली टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। आपको ध्यान रखना है, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर में काला टोनर या काला पाउडर यूज किया जाता है और मोनोक्रोम प्रिंटर केवल ब्लैक कलर का ही प्रिंट देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप प्रिंट करते समय वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज साइज सेट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या होगा? यदि आप प्रिंट करते समय वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज साइज सेट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते समय आपको अपने पेज की साइज को सेट करना है तो आप कौन से विकल्प का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए क्या है? फाइल मेन्यू पर जाएंगे, वहां प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट ऑप्शन के अंदर पेज की साइज को चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फाइल मेन्यू पर जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, वहां पर फिनिशिंग ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे, फिर पेज सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करना है, वहां पर क्वालिटी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एमएस वर्ड में यदि अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय पेज की साइज को सेट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या होगा? हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। प्रिंट ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P
और प्रिंट ऑप्शन हमें फाइल मेन्यू में भी प्राप्त होता है। पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जब प्रिंट की विंडो खुलेगी तो उसमें एक ऑप्शन होता है पेज साइज। प्रिंट की विंडो से ही हम पेज की साइज को, पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। फाइल को प्रिंट करते समय हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वहां पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा पेज साइज, जहां से हम अपनी पेज की साइज को सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारी एमएस वर्ड फाइल है, डॉक्यूमेंट है। यदि हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है तो पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, प्रिंट की विंडो ओपन होगी। यहीं पर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है पेपर साइज का, पेज साइज का, जिससे हम कोई भी साइज का पेपर यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस साइज का पेज हमें प्रिंट करना है वो पेज साइज हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहीं से हम पेज की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, पेज के मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइल मेन्यू पर जाना है, प्रिंट पर क्लिक करना है, वहां हमें मिल जाएगा पेज साइज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पृष्ठों के प्रिंटिंग के संदर्भ में पीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? पृष्ठों के प्रिंटिंग के संदर्भ में पीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटिंग से संबंधित एक और क्वेश्चन मिला। पृष्ठों के प्रिंटिंग के संदर्भ में पीडीएल का पूर्ण रूप मतलब की फुल फॉर्म क्या है? हमें पीडीएल का फुल फॉर्म बताना है जो कि प्रिंटिंग से संबंधित है। पीडीएल का फुल फॉर्म होता है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पीडीएल का फुल फॉर्म होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पीडीएल का फुल फॉर्म पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीडीएल का फुल फॉर्म पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीडीएल का फुल फॉर्म पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।